अस्सलामुअलैकुम। वो इश्क जो ममनू ना रहा की 80 लास्ट एपिसोड 4 पार्ट के साथ में आ चुकी हूँ। तो बहुत ही मज़े की किस्त है, बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं किसकी तरफ। लेट्स स्टार्ट। कल लाइट नहीं थी इसलिए किस्त नहीं थी आई। तूने इंडियन ड्रामे शुरू कर दिए देखने। अनान की कोफत इस बार रौब में बदली तो आगे से हादी साहब का जहरीला शर्माना देखकर अनान का दिल ही दहल किया। जी लीजू से शर्त हार गया था। भैया इसने कहा ये ड्रामा पूरे 300 एपिसोड देखने हैं। पहले तो टॉर्चर समझकर शुरू की, फिर मज़ा आने लगा। यार मतलब क्या लेवल था, 3 जन्म। अगर उसकी बात ना मानता तो मुझे उल्टा लटका देती वो कोलस उस्मान की फीमेल वर्जन। हादी के चुचालपन पर अनान मुबहम मुस्कुराया। पियो लाड से हादी की गाल भी सेकी। पढ़ाई पर तवज्जो दे समझा, वरना तेरी धुलाई दुनिया देखेगी बच्चे। बच्चा मुझसे गधा। हादी की मिसनी मुस्कुराहट पर चिढ़ता अनान जाते जाते भी तकरीर झाड़ कर गया। पर वहाँ किसे पड़ी थी आग लगे बस्ती में। पर हादी जी थे अपनी मस्ती में। नाश्ते पर सभी मुस्कुराते चेहरों के संग जमा हुए। हादी उठी से जल्दी चले गए, जबकि अनुश उठकर नाश्ता किए बहुत सारा खेले सो चुकी थी। सबको हुश और एक साथ देकर आलम हाउस के दरो दीवार तो हुश थे ही, असल खुशी शुजाल वीक हो रही थी, जो फाइनली खुद भी अशबा और अनान के वलीमे के बाद अपने नगर वापसी का फैसला ले चुके थे। दादा की यादें थी और ज़्यादा देर उनका बगैर गुजारा ना था। वैसे भी हैदर पाशा और फातिमा साहिबा भी उनको बहुत याद करने लगे थे। तो मिल लिया अब फिर अपनी रोहा से। जावेद की काल सुन इब्राहिम नाश्ते के बाद लान में आए तो नान भी पीछे ही बाहर चलाया। बाबा को बात मुकम्मल करता देखे शरीर से करीब होकर सरगोशी की, जिस पर ना सिर्फ पलटे बल्कि नान के लहजे की मस्ती भी बांध गए। हाँ तुम्हारी शिकायत आई है, बहुत रुलाया है तुमने उन्हें। जिस तूफान से इब्राहिम आलम खौफ ज़दा था, तुमने जानबूझकर इन सब का रुख अपनी जानिब कर लिया। वाए अनान बाबा के लहजे की उदासी और फिक्र देखता वो दिल फरेब मुस्कुराया, जैसे यकीन करना मुश्किल हो कि इसने ऐसा खौफनाक वक्त भी गुजारा है। वाई का जवाब आप हैं बाबा। उसकी बेनियाजी पर इब्राहिम ने करीब होते उसके दोनों कंधों के किनारों पर हाथ रखते उसकी चमकती आंखों में देखा। मैंने तुम्हें सबसे लाडला इसलिए नहीं रखा था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो साथ तुम भी जान दे दो, बल्कि इसलिए रखा था ताकि तुम रोहा, एदा और हादी के मुहाफिज बनो। दुख है मुझे उन लम्हों के लिए जब मेरे सबब तुम तकलीफ से गुजरे। माफ़ कर दो मुझे अनान। आवाज़ में नमी गुली थी तो लहजा ऐसा फीका के नान से बर्दाश्त ना हुआ, फौरी बाबा के गले लग गया। सेंटी मत करें यार अब अनान। इब्राहिम बहुत खुश रहने लगा है। ये सच है मुझसे आपकी जुदाई बर्दाश्त नहीं हुई, लेकिन ये भी सच है कि मैं पहले की तरह आप और रोहा की मोहब्बत से वैसा ही जेलस होने वाला हूँ। सो तैयारी पकड़ ले कि ना कभी कभी अनान की नींद सिर्फ रोहा आलम की गोद की मोहताज होती है। हादी को बीच से निकालकर मसूफ अपने हड्डे बनने की मनादी करवाते मगरूरियत की इंतहा की इब्राहिम को हंस पड़ने पर मजबूर करके एक बार फिर से अपने सीने में बेच लिया। शायद अब अक्सर हम दो की नींद तुम्हारी जेलसी की मोहताज रहे। सो हमें यह बड़ा कबाब का हड्डा खुशी खुशी कबूल है। बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। अशबा इज़ बेस्ट चॉइस फॉर यू। बाबा के खुशी हम गाते अंदाज पर अनान और इब्राहिम की नज़र बैक वक्त साहिर और ईमान के रूम की खिड़की पर गई, जहाँ नौफिल को उठाकर खड़ी ईमान खुद चाचू को देखे सेंटी हुए जा रही थी। मेरा बच्चा कैसा है? अरे तुम तो मम्मी बन गई, छुटकी सी मम्मी। इब्राहिम शफकत तो मोहब्बत से भरे लान के किनारे की सिमत आए। ईमान ने आंसू रगड़ते चाचू को देखा और एक नज़र वहीं आते अनान को। जी चाचू फिट आप देखकर सच में यकीन नहीं आ रहा। साहिर रेडी हो रहे हैं, फिर हम आते हैं आपसे मिलने। नौफल देखें आपको देखकर मुस्कुरा रहा है। नौफल देखो आपके छोटे नानू। ईमान को हंसते मुस्कुराते इंट्रो देता देखकर नान तो मुस्कुराया ही। इब्राहिम वहीं से नौफल से लाडियाँ करते इंतहाई प्यारे लगे। इसकी चॉइस थी अशबा। अनान ने बाबा के कान की ओर झुककर ये सुहाना इतराफ़ किया तो ईमान ने आईब्रो चुकाते इस बंदर को गुराई से लगा हुआ इब्राहिम चाचू को शिकायत लगा रहा है, मगर वो चाचू की आंखों में ममनूनियत पर ज़रा बौखलाई। चाचू इसकी मत सुनिएगा, बुराई कर रहा होगा मेरी। ईमान ने फौरी रूहान से होते अनान को घूरते चाचू को कहा, मगर वो आगे से वारी ही चले गए। बुराई उनकी होती है बच्चे जो बुरे हो खुदगर्ज हो। तुम तो बहुत प्यारी हो हमारी छोटी सी बुलबुल, जल्दी से आ जाओ मिलने अपने इस चैंप के साथ। मैं शिद्दत से घबराया हुआ हूँ, अपने उनको भी लेकर आना। चाचू के प्यार से बुलाने पर फटते जज्बात के सबब बोल तो कुछ न सकी, बस आंसू ब मुश्किल दबाती सर हिला गई। इब्राहिम पलटे और नान की काल टपकते वापस कर की रवश की तरफ बढ़ गई। माने से रोती हुई अब भी अच्छी ना लगी। सुनो शिकायत नहीं की, बस बता रहा था ये सच में मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। ये इतराफ़ ईमान को और अजरदा कर गया। नान ने प्यार भरी नज़र नौफल पर डाली तो दिल तक ठंडक उतरी। वो इतने छोटे बच्चों से ज़्यादा करीब नहीं होता था, लेकिन वो मुंतज़िर था कब नौफल थोड़ा बड़ा हो और वो इससे उठाए। मेरी इतनी सारी नाइंसाफ़ियों के बाद भी अगर तुम मुझे दोस्त समझते हो तो थैंक यू कह लूँ। ईमान की आवाज़ इसे तकते बराई, जिस पर अनान 2 कदम मजीद इस मम्मी बेबी के करीब आया। दोस्ती में नो थैंक यू नो सॉरी मिसेस हान। तुमने अशबा के लिए सही फैसला लिया हो या ना हो, तुमने मेरी तकलीफ़ें ज़रूर अपनी दोस्त मुझे देख कर ख़त्म कर दी। मैं कभी तुम्हारा ये एहसान नहीं भूलूंगा। तुमसे ज़िद लगाकर मैं अशबा से निकाह ना करता अगर तो यकीनन आज मेरे पास कुछ ना होता। मेरे ये हाथ भरे हुए हैं तकबीर ईमान, और इसकी इब्तिदा तुमने ही की। वो उसके हर लफ्ज़ पर मुस्कुराई, बहुत खूबसूरत, जिससे दिल का हर बोझ उतर गया हो। खिड़की में चुपके से आते साहिर ने अनान के लिए वो मंजर मुकम्मल और हसीन कर दिया।
और हाँ, तुम्हारा ये हान थोड़ा सा दोस्त है अब मेरा, हम दो तुम्हें और अशफा को मुस्तकबिल में जेलस करने वाले हैं। इस बात पर तो वाकई माँ ने हैरत से बीकी आंखें पलट कर हूबरू और हमेशा की तरह खूबसूरत सी संजीदगी में लिपटे साहिर पर डाली, जबकि अनान दोनों का आई कांटेक्ट पर मुस्कुराया और नज़र हटा ली कि नज़र न लग जाए। नज़र हटाई तो आंखों का महवर उजलत में अनान को बुलाने वहीं लान में आती अशफा बनी। अनान का दिल इसे देख कर ही धड़कने लगता था। मैं भी कहूँ सब अधूरा क्यों महसूस हो रहा है। अशफा को देखे हुए मसरूर सी सरगोशी करते मुस्कुराया तो वो पास आते अनान को देखते इससे पहले कुछ कहती भैया ईमान और नौफल को देखकर खिलखिला दी। मेरी जान का टोटा ईमान इसे फेंक में इसे कैच कर लूँ। ये मेरा गोलू मोलू मम्मी पापा के बीच विलन तो नहीं बन रहा ना। ओ मेरा बच्चा, मुझे मिस नहीं किया मेरी जान ने, जल्दी से आ जाओ। अशफा बहुत मिस करी अपने गुटगुल्ले को। खड़े खड़े अशफा ने पता नहीं इस मासूम बच्चे को कितने लाडू नाम दे दिए कि सभी पोपो भतीजे की मुलाकात पर हंस पड़े और वो छुटकू भी आगे से ऐसे मुस्कुराया जैसे उसकी अशफू से अजल की शनासाई हो। आते हैं मेरी शहजादी। और हाँ, ये थोड़ा सा दोस्त क्या होता है अनान साहब, चपेट तो नहीं खानी मेरे बारी हाथ से। साहिर ने अशफा को प्यार से आने का बताते साथ उसके बंदे को भी लताड़ा, जिस पर वो तो हंसा और ईमान भी चुप, जबकि अशफा बिना कुछ जाने पर मुस्कुराई क्योंकि देखने में सब खूबसूरत था। मुझे तो कोई इतराज़ नहीं तुम्हें सारा दोस्त बनाने में, मगर तुम्हारा मोहिब जेलस हो सकता है। ना ने आखिर वो मामला कह ही दिया जिसकी हिचकिचाहट से साहिर को थोड़ा सा दोस्त कहने पर मजबूर किया। तुम पहले वाले लीचर अनान होते तब उसकी जेलसी का अच्छा था, लेकिन अब वो शेयरिंग डेयरिंग पर यकीन रखता है। उसे उसकी जोए ने काफ़ी बड़े दिल का मालिक बना दिया है। साहिर का शरीर लबो लहजा सबको हंसा गया। सुने, हम अभी से जेलस हो रही हैं क्यों? खुशबू ईमान ने दोनों के बीच का दोस्ताना सहर तोड़ा तो अशफा ने फौरी बचकाना सर को जुम्बिश दी। चारों दिल फ्रेम मुस्कुरा दिए। ईमान और साहिर वहां से हटे तो अशफा ने मुस्कुराती आंखों से अनान की आंखें देखी। ये गोलू मोलू तो समझ आ गया व्हाट इज गुटगुल्ला। अशफा नूर नहायत संजीदगी से अनान ने मुस्तफा के लाड में स्लिप होते लफ्ज़ की तशरीह पूछी तो अशफा के दांत से निकले। फौरी हंसकर नज़र झुका गई। एक्चुअली जब मैं छोटी थी बिल्कुल नौफल की तरह गुपलू मुपलू थी, मतलब मोटी भी और सुरह सफ़ेद भी, तो दादू मुझे गुटगुल्ला कहती थी। बस जब जब नौफल को देखती हूँ मुझे अपना बचपन याद आ जाता है, मुझे अच्छा लगता है। आप जब मेरे पास नहीं थे तो मैं मुस्कुराना और बोलना भी भूल गई थी, लेकिन पहले उसके आने की उम्मीद फिर उसका सच में आना ही मेरी खोई मुस्कुराहट वापस लाया। सो मुझे वो बहुत प्यारा है। हंसते हंसते एकदम गमज़दा हुई तो अनान ने बिना लम्हा ज़ाया कि उसको अपनी बाजुओं के साथ में लिया। आई एम सॉरी अशफा, वो वक्त याद मत दिलाओ वरना मैं तकलीफ़ महसूस करूँगा। मैं हर उस लम्हे की तलाफ़ी करूँगा, तुम्हें सब भूल जाएगा। वो इसे उदास करना ना चाहती थी, फिर भी कर बैठी। फ़ौरन हिसार से निकली दोनों हथेलियों को अनान के रुखसारों से लगाया। और मुझे यकीन है आप ऐसा ही करेंगे। अंदर चले ईमान और साहिर भैया आते होंगे। अशफा की मुस्कुराहट देखे वो फौरी सर हिला तो उसका हाथ पकड़े घर की तरफ बढ़ा। वहीं ईमान ने नौफल को रेडी किया तो अनान की बातें सोचती थी, फिर आंखें नम कर बैठी। ऊपर से साहिर ने जब इसे अपने और अनान की दोस्ती का बताया तो वो आंसू खुशी की ज्यादती का सबब बने। छोटी छोटी बातों पर रोते नहीं हैं, अब तुम्हें एक्स्ट्रा बहादुर होना है क्योंकि उड़न तश्तरी उड़ाने वाली बनना है। लुक एट मी। नौफल से ईमान की तवज्जो हटाए अपनी तरफ रुख करके बिठाया। आंसू न सिर्फ साफ किए बल्कि इसे हंसा भी दिया। ये हुई ना मेरी मिसेस वाली बात। मुस्कुराती बहुत प्यारी लगती है, मुस्कुराने पर मैं मजबूर कर देता तो अपनी वजह से, अपनी मौजूदगी के सहर के बायस। और आप मुझे देखते हुए भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। साहिर सब कितना प्यारा हो गया है। डरती हूँ किसी की नज़र ना लगे। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मतलब बयान नहीं कर सकती। मुझे लगा था अनान के लिए मैं दोबारा कभी दोस्त के मयार तक नहीं पहुँच पाऊँगी, लेकिन मुझे लगता है वो अब पहले से भी अच्छी दोस्त समझने लगा है। आपकी वजह से वो वक्ती पागलपन में मेरी दोस्ती झटक गया, लेकिन आपकी वजह से ही हम दोस्त बन गए वापस। मतलब मेरे साथ आज तक जो जो अच्छा हुआ आपकी बदौलत हुआ साहिर। मैंने तो बस अनान के आंसुओं पर पिघल कर इसे अशफा दी थी। बहुत बार मुझे अपनी ज़िद ने रुलाया भी, लेकिन आज कोई पछतावा नहीं रहा। मुझे ऐसा लगता है वो दोनों बने ही एक दूसरे के लिए थे। ये सब कहते कभी वो मुस्कुराई, कभी आंखें नम कर बैठी, तो कभी खुशी की ज़्यादती से आवाज़ में सिलवटें आने पर खामोश हुई। लेकिन साहिर ने उसका लफ्ज़ तवज्जो से सुना। ऐसा ही है, वक्त सबसे बड़ा उस्ताद और मरहम है, किसी को नज़र नहीं लगेगी। अब उठो आलम हाउस चक्कर लगाएं, फिर यू नो वलीमे का फंक्शन भी है। वलीमे के लिए तो वो खुद भी बहुत खुश थी। ज़ोए और मुहिब के चेहरों का ग्लो देखने के लिए इंतज़ार करना मुश्किल था। फौरी मुस्कुराई और कुछ देर तक वो दोनों नौफल के हमरा इब्राहिम से मिलने गए। वो नौफल को उठाकर सीने से लगाते जैसे खुश हुए। आलम हाउस का हर फर्द खुशी से चहक गया, गोया हर तरफ सुख ही सुख थे। आजमाइशों के बाद अल्लाह ने बहुत हसीन राहतें बख्श दी थी। फाइनली आज के दिन का मेन इवेंट वलीमा था और वलीमे की तकरीब एक बार फिर बलोच हवेली के लान में तरतीब दी गई। जोए के वलीमे का जोड़ा ज़्यादा भारी नहीं बल्कि वाइट एंड सिल्वर फैंसी सी मैक्सी थी। उसी हिसाब से मुहिब ने भी सफ़ेद सूट के हमरा सिल्वर एंड ब्लैक टच वाला वेस्ट कोट पहना। सब आज भी बहुत खूबसूरत लग रहे थे। वलीमे की तकरीब के बाद मुहिब ने जब फरजाम के मुतल्लिक साहिर को बताया तो पहले तो वो तशवीश में मुब्तला दिखाई दिया। फरजाम जितना भी सुधर जाए वो गलती करना मुहिब
वो गलती मत करना मोहिब जो मैंने की थी, इसे दूसरा मौका देने की। तुम जाओ, ज़ोए को इससे मिलना चाहिए मगर एहतियात करना, ज़हमी दरिंदा ज़्यादा खतरनाक होता है। साहिर की तमहीद में छुपी परेशानी पर मोहिब ने साहिर को देखा। अंदाज उलझन हेज था। क्या कोमे से निकला आखिरी सांसें लेता आदमी मुझे मार सकता है? हान, मेरी भला इससे क्या दुश्मनी? उल्टा इसे मेरा एहसानमंद होना चाहिए कि इतना सब होने के बावजूद मैं उसको ज़ोए से मिलने की इजाज़त दे रहा हूँ। मोहिब के लहजे में हफीफ सी तरही सुलगी। साहिर ने उसके शाने को थबकते समझाती नज़रों से मोहिब को देखा। एहसान करने वालों के साथ वो ज़्यादा बुरा करता है। ये मत भूलना कि माफिया के लोग उसके होश में आते ही उसे मारने की कोशिश में लग चुके होंगे। इसलिए मैं तुम्हारे लिए फ़िक्रमंद हूँ, ज़ोए के लिए भी, क्योंकि वो जितनी तुम्हारे लिए अहम है इतनी रोनाल के लिए भी है। एहतियात करना प्लीज़। इस बार अपनी फ़िक्र के पीछे छुपे सबब को तफसीली खुलकर बयां किए साहिर ने इसे ताकीद की। जैसा आप कहें हान, मैं चाहता हूँ वो कमीना इंसान अपने जराइम का कुछ तो एहतराफ़ करे, सिसक सिसक कर ज़ोए से माफ़ी मांगे ताकि इस लड़की के अंदर दबी तकलीफ़ को बाहर निकलने का रास्ता मिले। मैं अगर ज़ोए की जगह होता तो इतना शांत कभी ना होता, और आप जानते हैं ऐसी खामोशियों के पीछे ही अक्सर तूफान दबे होते हैं। साहिर ने मोहिब की आंखों में आज कुछ अलग जज्बा तस्खीर किया और इसी जज्बे ने साहिर के होंठों पर मुस्कुराहट बिखेरी। मुझे खुशी है तुम ज़ोए की वो तकलीफ भी समझने लगे हो जो इस पर खुद भी अभी खुलनी बाकी है। हमेशा एक दूसरे का यूं ही साथ देना, क्योंकि मोहब्बत इस वफ़ा में लिपटे साथ का ही नाम है। हर खैरियत से जाओ और 2 से 3 होकर वापस आओ। इस तरह अफसुर्दा माहौल की उदासी साहिर जिब्रान की आखिरी शरीर सरगोशी ने कम की तो दोनों आफत हेज़ मुस्कुरा दिए। ईमान ने ज़ोए का हाथ पकड़ा और वहीं इन दो के पास आई। वो चारों कुछ हास लग रहे थे क्योंकि मोहिब और साहिर की ड्रेसिंग तो बिल्कुल सेम थी। इत्तेफाक से ईमान और ज़ोए का ड्रेस भी हल्का फुल्का मैच हुआ। बस ईमान की पटियाला शलवार और कुर्ती थी और बड़े से घेरे वाला दुपट्टा जो उसने शानों पर फैला रखा था। आपकी ज़ोए उदास हो रही थी आपके बिना मोहिब भाई। चलिए शाबाशी से लेकर स्टेज पर जाएं ताकि आप दो का लास्ट फोटोशूट भी मुकम्मल हो। ईमान ने ज़ोए का हाथ मोहिब को थमाया और खुद साहिर के पहलू में सिमटी। जबकि मोहिब और ज़ोए को स्टेज की तरफ जाता देखते वो दोनों ही बहुत खुश लग रहे थे। ये कपल थोड़ा मैजिकल नहीं है साहिर? आई मीन इस कपल से मुझे एक्स्ट्रा स्पेशल की वाइब्स आती हैं। ईमान की बात सुने साहिर ने हंसकर सर हिलाया। मुझे भी। ज़ोए बिल्कुल बदल गई है, ये वो लड़की है ही नहीं जो कभी हुआ करती थी। मोहिब के लिए वो सर तब पैर बदल गई है। यकीनन ये मोहिब की सच्ची तड़प और मोहब्बत का सिला ही है। मैजिक तो क्रिएट होना ही था, वो भी रश्क में मुब्तला। ईमान की तायद में बोला तो ईमान ने फिर से स्टेज पर हुक्मरानी पाते इस खूबसूरत कपल को देखकर दिल ही दिल में माशाअल्लाह कहा। यही नहीं, आज हर कपल मुकम्मल था। नान अशबा, रिशा ज़ियान, इब्राहिम रोहा, मुनीरा जहान, आयसेदा, हर कोई अपनी अपनी दिलकश मौजूदगी के संग सहर बखेर रहा था। बख्त साहिबा और शुजाल भी फरजाना हानम बहन भाइयों की तरह साथ बैठे इन बच्चों की खुशियों के तवील होने की दुआ में मगन थे। वलीमे के बाद जहां बलोच खानदान के मेहमान कपल को दुआएं दिए रुखसत हुए, वहीं मोहिब और ज़ोए ने भी कंदील आपा और माज से इजाज़त ली। फरजान साया के हवाले से उनके खदशात भी साहिर हान जैसे थे। तभी फरजाना हानम ने दोनों को ही इस शख्स से एहतियात बरतने की हदायत की और दुआओं के साथ दोनों को रुखसत किया। फ़्लाइट 5-6 घंटों की थी और ज़ोए और मोहिब को बैंकॉक पहुँचने में राहत हो गई। एयरपोर्ट पहुंचते ही ना सिर्फ इसने वालदा को खैरियत की इत्तला दी बल्कि हान को भी पैगाम भेजा। वही तो होटल को ही प्रेफर कर रहा था मगर ज़ोए इसे अपने घर ही लेकर गई। दोनों जब तक पहुंचे डिनर का टाइम भी हो गया तो रास्ते में ही डिनर पैक करवाया। सफ़र की थकन उतारने को मोहिब ने पहले शावर लिया और जब तक चेंज की तरह ताज़ा हुए कमरे से निकल कर बाहर ओपन किचन की तरफ आया तो ज़ोए उसके और अपने लिए डिनर लगा चुकी थी मगर उदास लग रही थी। हॉस्पिटल आज चलोगी या सुबह? उसकी हकम में आकर इसे अपनी बाजुओं में भरकर सीने लगाते सरगोशी की तो वो बोझल होती चेहरा पीछे को घुमा गई। आज चल सकते हैं? ज़ोए का लहजा बेजार सा था जैसे वो ज़बरदस्ती जाना चाहती हो। जैसा तुम कहो, लेकिन प्लीज़ ये चेहरे की उदासी हटा लो वरना मेरा दिल बंद। इससे पहले वो अनाप शनाप बकता ज़ोए ने उसकी सिमत पलटते उसके होंठों पर गुस्से से हथेली जमाती। अल्लाह न करे तुम्हारे दिल को आँच भी आए। तुम्हें अब सोच समझ कर बोलना चाहिए मोहिब, क्योंकि तुम्हारी सांस के साथ सांस लेती है ज़ोए। वो इस वक्त इतनी आज़रदा थी कि बस बात मिलती और रोने लगती। मोहिब ने उसका हाथ पकड़े चूमा और अपने सीने लगा गया। ओ मेरी जान, माफ़ कर दो इस बकवास के लिए, लेकिन क्या करूँ, तुम्हारे आंसू मुझसे बर्दाश्त नहीं होते। वो भी अपने तहीं बेबस ही लगा। मुझे घबराहट सी हो रही है, ऐसे लग रहा है कुछ बुरा होने वाला है। तुम मेरे साथ क्यों आए हो? बताओ, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। उसकी तकलीफ यूँ अचानक बढ़ी कि उसके सीने से अलग होते गुस्सा होने पर मोहिब भी परेशान हुआ। मैं तुमसे दूर कैसे दिन गुजारता हूँ? तुम मुझे डांट क्यों रही हो? कुछ बुरा नहीं होगा डिनर करते ही, फिर मैं तुम्हें लेकर जाता हूँ। कह देना रोज़ रोज़ मिलने नहीं आऊँगी क्योंकि मोहिब की हो गई हूँ। ओके? मोहिब ने इसे इस जज्बाती कैफियत से निकालते फिर से उससे लगाया पर वो फ़ौरन घबरा कर डरती हिसार से निकली। नो, मैं अकेली जाऊँगी, तुम ना जाओ प्लीज़, मेरा दिल बैठा जा रहा है। मोहिब वो उसकी कैफियत पर खुद भी घबरा रहा था कि ज़ोए को हुआ क्या है। रिलैक्स ज़ोए, गहरे गहरे सांस लो, क्यों पैनिक कर रही हो? मैं तुम्हारा साया हूँ मेरी जान, ऐसे रो मत प्लीज़। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, किसी को कुछ बुरा करने नहीं दूँगा।
चलो फजूल के आंसू दोबारा नजर ना आए मुझे। यू आर ब्रेव गर्ल। बच्चों की तरह इसे पिचकारते बहलाते वो उसकी सारी तकलीफ दूर कर गया और वो खुद को फिर से मजबूत महसूस करती वापस उसके सीने जा लगी। मुहिब ने इस नाजुक सी लड़की को अपने तरफ शदीद गिरफ्त पर स्माइल पास की। मुहिब तुम क्या हो, समझ नहीं आ रही, मेरी किस नेकी का सिला हो, तुम सच में मोहब्बत के लायक हो। वो प्यार भी रोते करती और हसीन लगी। मुहिब ने इसे पकड़ कर सामने लाया, उसके दोनों गाल हिलावत से चूमे। मैं सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत के लायक बना हूँ और मेरे लिए यही राहत का जहां है। तुम मेरी आंखों से उसको देखो किसी दिन, तुम्हें खुद से इश्क हो जाएगा। मेरे दिल का टुकड़ा हो तुम। वो बेइंतहा प्यारी सांसें नरमी से छूते इजहार करता जोए को और दीवाना कर गया। वो मुस्कुराई तो मुहिब की भी मुंतशिर धड़कनें बहाल हुई। जोए को इसने स्पून तक छूने न दी बल्कि सारा खाना खुद खिलाया। वो जोए की एक और फेवरेट डिश फ्रंट एबर्जन वेजी चिल्ली ही लाया और राइस के साथ ना सिर्फ सर्व की बल्कि खुद इसे खिलाया और सीर होता गया। डिनर के बाद जोए ने भी चेंज किया और दोनों हॉस्पिटल रवाना हुए। दूसरी तरफ फरजान साया जब से होश में आया था उसके सर पर सिर्फ जोए का खून सवार था। इसे हर वो बात याद आ रही थी जो जोए ने इससे की, मजहब बदलने से लेकर रोनी से जुड़े मामले तक। लेकिन फरजाम, ये नफरत इसी की मौत बनने वाली थी क्योंकि माफिया के लोगों ने दिन दहाड़े फरजाम के तमाम बैंक बैलेंस हैक कर लिए, जायदादें, कौसन और हर प्रॉपर्टी न सिर्फ जब्त की बल्कि इसे शूट करने के ऑर्डर्स भी दे दिए। वो अपने वीरान बंगले के रूम में मैट्रेस पर बैठा गन लोड किए मुंतजिर था कि जोए का, ताकि बीवी और माँ की तरह वो जोए को भी उसके किए की सजा देता। हम यहाँ इस वक्त क्यों आए हैं जहान अंकल? आज सबको इग्नोर की जहान ने शाम के सुहाने पहर अपना लिया, तोहफा हकदार को सौंपने का फैसला लिया। तो और ईमान दोनों को आइसक्रीम खिलाने लाए, मगर वापसी पर एक जगह रुके जो कंस्ट्रक्शन एरिया था। नौफल को साहिर के सुपुर्द किए। ईमान भी अभी बच्चों की तरह हाथ में कौन पकड़े थी और यही हिसाब अशफा का था। तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट देने बल्कि तुम दोनों इसकी सरपरस्त होगी। ये जगह मैंने तुम दोनों सहेलियों के लिए ली है और यहाँ बनेगी तुम दो की ज़ाती एनजीओ जहाँ तुम लोग ज़रूरतमंदों की मदद कर सकोगी। यासिर और बुशरा इसमें तुम्हारा साथ देंगे। सच में एक चौंका देने वाला सरप्राइज था कि कितने लम्हे वो दोनों कुछ बोल ही ना सकी। हैरत से मुंह खुल गए। जहान अंकल, इट्स टू मच, ये बहुत बड़ा गिफ्ट है। ईमान ने उनको देखते रोने पर काबू पाते बोला तो वो प्यार से उसकी गाल सहला गए। तुम्हारे बड़े दिल की तरह। जब मुझे बुशरा ने बताया कैसे तुमने उसकी मदद की, यकीन करो मैं बहुत खुश हुआ। तब मुमकिन नहीं था ये तोहफा लेना, लेकिन ये मुझ पर कर्ज था। तुम्हें किसी की मदद करके पछताना ना पड़े ईमान, नुकसान ना उठाना पड़े, तभी अब तुम खुद अपने हाथ में रखना है ये सब। अशपू तुम्हारी मैनेजर होगी। तुम दोनों का दिल एक जैसा है और अच्छे दिलों की हिफाजत करनी चाहिए। अब इस एनजीओ का नाम तुम दोनों मिलकर डिसाइड कर लेना। 6 माह लगेंगे बिल्डिंग की तामीर में। तब तक हम मिलकर ज़रूरतमंदों के लिए जितना मुमकिन हो सका उतना अमाउंट जमा करेंगे। जयान और इब्राहिम ने भी पूरी सपोर्ट करने का कहा है। दोनों ही बहुत खुश थी और अशफा तो ईमान की अच्छाई जानकर इस पर मज़ीद फिदा हो गई। मेरी ईमान है ही स्वीट, तो हम इस एनजीओ का नाम तकवीर रखेंगे बाबा जान। और मुझे ना इसके एनजीओ में चपरासी बनना भी मंजूर है। मैनेजर बनी तो ऐश ही ऐश। हंसकर ईमान से लिपटे वो खिलखिलाई तो ईमान ने जज्बाती होते दोनों बाप बेटी को देखा। चपरासी बने तेरे दुश्मन, हम दोनों हेड होंगी, बस तभी ये गिफ्ट कबूल करूंगी। ईमान ने भी अटल फैसला सुना दिया जिस पर जहान और अशफा ने खुशी खुशी सर हम किया। वापस आकर ये न्यूज़ सब ने जब सुनी तो उनकी खुशी का भी ठिकाना न रहा। फरजाम अपने बंगले आ चुका था और ये बात जोया और मुहिब को हॉस्पिटल जाकर पता चली। वो लोग वहाँ से सीधा उसके बंगले गए और सबसे तकलीफ तो चीज़ ये थी कि बंगले पर ना चौकीदार था ना कोई गार्ड। लान उजड़ चुके थे। वो घर जिसमें वो जी थी उजड़ा खंडर बन चुका था। आ जाओ घर तो वो पहुँच गए मगर जोया के पाप्स के कमरे के दरवाजे के बाहर डर कर रुकना मुहिब को फिर से बोझल कर गया। मुहिब देखो मेरा दिल कैसे काँप रहा है। जोया ने उसका हाथ पकड़े, दिल की जगह रखा तो वाकई इतनी तेज़ धड़कन पर मुतफक्किर हुआ। कुछ नहीं होता मेरी जान। उसको रिलैक्स करवाते वो ज़बरदस्ती लिए दरवाजे को दबाता अंदर दाखिल हुआ तो दोनों ही फरजाम को बेड पर टांगे लटका कर पैर ज़मीन पर रखकर बैठा देखे ठट के जोए ने घबराकर मुहिब का हाथ अपने हाथ में लिया। कि मुहिब ने फरजाम की दूसरी तरफ मैट्रेस पर रखी गन देखते दूसरे हाथ को अपनी जैकेट की अंदरूनी जेब में रखी गन पर रखा। तुम निकल जाओ यहाँ से, मुझे मेरी बेटी से बात करनी है, तुम जैसे किसी के मुंह नहीं लगना। फरजाम ने अटकती हुई वहशी सरगोशी करते मुहिब को देखते फाड़ खाते हुए वार्निंग दी तो जोए फौरी मुहिब का हाथ छोड़े उसकी ढाल बने आगे आई। मुहिब से ऐसे बात नहीं कर सकते आप, क्या कहना है आपको? पॉप सुन रही हूँ, वक्त नहीं है मेरे पास। जोए ने कमज़ोर लरजती आवाज़ पर काबू पाते इस शख्स को देखा जिससे खड़ा होना भी मुश्किल था, लेकिन इसे फरजाम कहीं से भी आखिरी सांस लेता तो नजर न आया। यही चीज़ मुहिब को भी अलर्ट कर गई। उसके हाथ की पकड़ गन पर मजबूत हुई। हाँ, वक्त तो वाकई नहीं है तुम्हारे पास क्योंकि तुम मरने वाली हो। फरजाम ने गन उठाकर जोए पर तानी जिस पर मुहिब ने भी अपनी गन निकालकर जोए को अपने पीछे धकेला और तनकर इस वहशी के सामने आ गया। अपनी बेटी पर गन उठाते शर्म नहीं आई? तुम्हें क्यों मारना चाहते हो इसे? तुम्हें तो इसे अपने गले लगाना चाहिए, अपनी करतूतों की माफ़ी मांगनी चाहिए। इसके पैरों में गिरकर तुम्हारी वजह से बहुत से लोगों ने तकलीफ देखी। फरजाम साहब, मैं तुम्हें मजीद किसी का नुकसान करने नहीं दूंगा।
मुहिब का लहजा तैश से भरा और फरजाम की आंखों में लहू उतरा। ये मेरी बेटी है, इसे जीता रखूं या मार दूं? हट जा पीछे, वरना पहले तू मरेगा। इसने मजहब की तौहीन की है, इसने रोनी को भी मुनकर बना दिया, इसने अपनी मर्जी से शादी की, इसने और मेरी माँ ने मिलकर मेरी सोनाल को मारा। ये मौत की ही मुस्तहिक है। ये सब बातें वो फरजाम से बेहोशी में कहती रही थी और अंजाम के लिए तैयार थी, लेकिन मुहिब को अपनी डाल बनते देखकर उसका दिल कटा। तुमने अभी तो इसकी माँ को मारा था। मुहिब की आवाज़ गराई। जोई की आंखों में बेयकीनी उतरी। हाँ, क्योंकि वो जहनी मरीज़ा थी, इतनी मोहब्बत करती थी कि मेरा दम घुटने लगा था। फरजाम के इतराफ़ पर वो दोनों हकारत से भरे। तुझे सोनाल जैसी चाहिए थी, जो कुत्ते की तरह तुझे अपने पीछे लगाती। मुहिब के मुँह से निकला सच फरजाम को तलवों लगा सर पर बुझा और इससे पहले वो अपनी तरफ नफरत से देखती जोई को शूट करता। मुहिब सामने आया एक गोली वो थी जो मुहिब बलोच के दिल के बहुत करीब गड़ी, और एक माफिया के लोगों की गोली जिसने फरजाम साया की कनपट्टी चीर कर रख दी। वो माफिया के लोग अपना काम तमाम करते वैसे ही वहाँ से गायब हुए, लेकिन जोई पर आसमान टूट गिरा 6 दिन बाद। आफ्टर 6 डेज 6 दिन गुजर गए। जोई को लगा वो मरकर फिर जी है। फरजाम साहब बेमौत मर चुका था, इसे बेनाम सी वीरान कब्र में गाड़ दिया गया था, पर जोई के दिल में मुहिब की रुकी धड़कनों का तीर अब तक बेबस था। पिछले 6 दिन से वो आईसीयू में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। इसने जोई के हिस्से की आखिरी तकलीफ भी सीधी अपने सीने पर लेकर इसी लड़की की सांसें तंग कर दी। वो किसी को ना बता सकी क्योंकि ना होश था ना हवास, लेकिन फिर भी साहिर से राब्ता ना होने के सबब अगले दिन ही आयस के साथ बैंकॉक पहुंचा और वो दोनों पिछले 5 दिन से मुसलसल हॉस्पिटल में थे जोई के साथ। मुहिब की हालत के बारे में फरजाना तक को ना बताया गया क्योंकि इस माँ में ये सुनने तक का हौसला न था। कई दिन की अजियत से गुजरने के बाद आखिरकार मुहिब साहब को अपने लिए तड़पे इन तीनों का ख्याल आ ही गया। नर्स ने आकर जब बताया कि मुहिब का होश आ गया तो आंखें पहले जोई की छलकी, जिनके दर्द ने साहिर और आयस को भी गमज़दा कर दिया। वो दास वीरान बज्जर आंखों वाली फौरी आयस और साहिर से हिम्मत भरी नजर पाए नर्स के हमरा केयर यूनिट की जाने बढ़ी तो लगा अब तक कदमों में जान नहीं है। नर्स ने इसे कमरे के बाहर लाकर छोड़ा और खुद पलट गई। वह हिम्मत करती अंदर दाखिल हुई थी, उसे मुहिब की मुंतजर खुली आंखें रुला गईं। बैकग्राउंड से टेक लगाए वो खुद भी सुर सूझी आंखों से मुस्कुराते से हाथ बढ़ाकर अपने पास बुला रहा था। कहा था मेरा दिल घबरा रहा है, तुम नहीं माने, जो भी बकते थे सब सच करवा के दम लिया तुमने, बहुत बुरे हो तुम मुहिब। वो भारी कदमों से जल्दी पास आई, उसके बड़े हाथ को थामते बैठे ही उसके सलामत कंधे पर पूरी कुव्वत से मुक्का चढ़ा जो मसूफ सह भी गए और पकड़ के से अपने दुखते सीने में बसा गया। जब तुम मेरे लिए ला हासिल थी तब एक दिन बैठे बैठे सोचा कि अगर मैं मर रहा हुआ तुम पर मेरी मोहब्बत खुल गई तो यूं ही तुम बिस्तरे मर्ग पर पड़े मुहिब से मिलने आओगी। देखो मैंने जो सोचा ठीक निकला, बस फ़र्क इतना है कि अब तुम मेरा हासिल हो और मैं तुम पर मर रहा हूँ। इस लम्हे जब जोई में मजीद एक आंसू बहाने की हिम्मत न थी, इसे मजाक सूझ रहे थे, वो शदीद बुरा रोई जैसे पता नहीं क्या हो गया है। मुहिब क्यों सामने आए तुम मेरे, मुझे लगने देते गोली। कम से कम इस सफाक इंसान से नफरत करने की हिम्मत तो मिल जाती मुझे। वो मर गए मुहिब, बहुत बुरी तरह सितम के मैं समझ ही नहीं पाई इस लम्हा कि मुझे रोना ही भूल गया। मैं तुम्हारी हालत देखकर बहुत डर गई थी। 6 दिन मुहिब, 6 दिन से तुम्हारी रुकती धड़कनों ने मुझे, तुम्हारे हान को और आयस बाई को सूली पर लटका रखा था। इन दो की मौजूदगी जाने मुहिब हैरान भी हुआ और उस इसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक हुई तो वो दो मेहरबान पसंदीदा शहाज सफीद से चेहरे लिए अंदर आए। चवल इंसान, हान ने करीब बातें करब के संग गाल चलाते आंसू चुराने की खातिर गुस्से से कहकर जैसे मुंह फेरा, सभी बिगा सा मुस्कुराए, लेकिन ने उसका हाथ पकड़कर जब पलटाया तो उसके हान की आंखें भीगी थीं। आपको यहाँ देखकर बहुत खुश हूँ, मतलब मैं आपके लिए बहुत अहम हूँ। की बात पर उसके बाल सहलाए उनसीयत से तकने लगा। शक था तुम्हें? साहिर हफा हुआ जारी है। कैसा लगा आज का झटका? जी एंड तक आपको बोर नहीं होने दिया, शाबाश दें जी। तो बस आखिरी पार्ट रह गया, इसमें वलीमा और 2 साल बाद के कुछ मज़ेदार सीन्स होंगे और मेगा लॉन्ग होगा आखिरी पार्ट। इस नावल के यूट्यूब पर मुकम्मल होते ही ठीक 6 दिन बाद अमान परवरदा यहाँ शुरू होगा और वो 20 के बाद फेसबुक पर, ठीक है। वहाँ पर मैंने 1K की जो शर्त रखी है उसके मुताबिक। उम्मीद है आप सब ने जिस शिद्दत से अमान परवरदा का इंतज़ार किया है अब उसी शिद्दत से मेरा साथ भी निभाएंगे। तो आज का 4th पार्ट कैसा लगा? फेवरेट सीन और डायलॉग कौन सा था? मुहिब और जोई की स्टोरी ज़रा लेट शुरू की तो सोचा इनका पार्ट ज़्यादा एंड पर होना चाहिए। होप सो सब खुश हो गए। मिलते हैं आखिरी पार्ट के साथ, तब तक आप सब जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं लास्ट एंड फाइनल पार्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।